अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे। ये मैं भी जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग एटीएम जाएंगे और कुछ कैश वगैरह, क्योंकि इसके बगैर तो है ही नहीं पॉसिबल। ये थी बाज़ार की रौनक। ये मैं साथ साथ आप लोग को दिखाती जाऊंगी। और ये हम लोग एंटर हो गए हैं बाज़ार में। सबसे पहले जी जूतों वाला स्टॉल आया है और इतनी कोई खूबसूरत जूतियाँ थी ना यहाँ पे, बहुत ही। और हर जूता मुझे पसंद आ रहा था, पर अपनी पॉकेट को देखते हुए। और ये जो है ना ब्लैक, इसमें मुझे चाहिए था पिंक कलर, पर इसके पास वो नहीं था। और ये फिर मैं आ गई खुस्से वाली दुकान पे, और इधर तो हर जूता ही मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो ये मैं ना सारे देखती हुई, और ये देखे एंड तक इतने गुस्से पड़े हुए हैं यहाँ पे ना, मतलब कि आप एक देखोगे ना, आपको दूसरा पसंद आएगा कि दूसरा बहुत प्यारा है। ये ऐसे मैंने ना गुस्से वाली शॉप से निकली तो आगे फिर जी और डिज़ाइन के जूते आगे। और फिर हमारी सब की जो है ना, मतलब ईद की शॉपिंग इसके बगैर इनकम्प्लीट है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ लेने के बाद मैं आ गई, ये अपने सूट की लेस वगैरह लेनी थी। फिर आगे स्टॉल नज़र आ गया मुझे बैग का, और बैग तो मैं फिर मतलब इधर से तो मैं लेके ही गुज़रती हूँ, वैसे नहीं गुज़रा जाता। बैग मैंने पसंद किया, और जो है ना साइड शोल्डर वाले, वो मुझे बहुत ही पसंद है, वो बहुत इजी रह जाते हैं। उसके बाद ये मैंने लेना था समी के लिए। मैं बहुत ही ऑनलाइन ना देख रही थी और वो बहुत महंगे थे, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे ये 150 में मिल गया। और बहुत ही ना मतलब इजी सा था। ये मोल्ड था, इसमें बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह बना देते हैं। और ये आगे जी ज्वेलरी इतनी कोई अट्रैक्ट करती है, इधर से तो बंदा हर चीज़ को देख के ही आगे गुजरता है। और इतने प्यारे प्यारे रीज़नेबल थे नेकलेस। यही नेकलेस अगर इसकी हम लोग पैकिंग अच्छी करते ना, तो ये 1500 1800 तक हमें बाज़ार वाले देते हैं। कर करा के कोई 12 तक ले लेता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 350 में था। और फिर मैं सूट के लिए दुपट्टा मैच करने लगी तो वो नहीं हुआ। और फिर अगेन से मुझे ये नेकलेस वाले एक स्टॉल नज़र आ गया, और यहाँ पे तो ये देखें कितना खूबसूरत है। ये बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था नेकलेस, लेकिन मैं पहनती नहीं क्योंकि ये गर्दन पे ना रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। और ये रही चूड़ियाँ। और अब इतने प्यारे इयररिंग्स, ये देखें इतने प्यारे इयररिंग्स, ये मुझे दूर से बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने कहा एक दफ़ा मैंने इसे पकड़ के देखूंगी। तो इधर से मैंने लिए थे इयररिंग्स। मैं एंड पे ना अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने की थी। यहाँ से मैंने इयररिंग वो क्या कहते हैं रिंग ली थी एक। ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, सब जगह पे ना सेल लगी हुई थी। ईद के दिनों में ना कुछ मतलब बंदा शॉपिंग अच्छी कर लेता है, कुछ महंगी। ये छोटी के लिए मैंने लेनी थी चूड़ियाँ, और ये भी सेल लगी हुई थी। इधर से मैंने उसके लिए ना दो ये सेट पसंद, उसे इतनी पसंद है। और मैंने एक नेकलेस भी लिया था, वो भी एंड पे ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आपने ना एंड तक देखनी है। और ये इतनी मतलब फिर आके फिर मुझे प्यास लग गई। फिर मैं ये जूस वाले भाई के पास आई, इधर से हम लोगों ने जूस बनवाया, और साथ फिर जी ये चूड़ियाँ। और इतनी देर में ये बन गया, और इससे पीते हुए मैं बाकी की शॉपिंग करने लग गई। और इतना सुकून मिला ना, मतलब हिम्मत आ गई। और यहाँ से मैंने लेना था कोकोनट पाउडर और बादाम। ये नेक्स्ट डे फिर मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, अम्मी की चूड़ियाँ और थोड़ी सी और चीज़ें रह गई थी, तो वो मैंने ली फिर। और लेनी थी, और घर से ना पैकिंग वगैरह करनी थी। नेक्स्ट डे मैंने घर के लिए निकलना था। ये मैं मार्केट आ गई हूँ। मार्केट से अब फिर मैं देखती जाऊंगी। यहाँ पे मुझे जो अम्मी चूड़ियाँ पहनते हैं ना, शायद वो, हाँ, चीनी वाली चूड़ियाँ ऐसे करके ना नाम था। तो वो मुझे एक जगह से ना एक आंटी से नज़र आई हैं, तो वो उनसे अभी मैं रेट फिक्स करवा रही हूँ। फिर ये चूड़ियाँ मैं ले रही हूँ उनसे। 2-3 दर्जनें ली थी, नहीं 2 दर्जनें ली थी। तो क्योंकि अम्मा जी ना बहुत कम पहनते हैं, और जो पहनते हैं ना फिर उनकी जल्दी टूटती नहीं है। ये उनसे पैक करवा रही हूँ, एक एक दर्जन उन्होंने पैक करके दी थी, क्योंकि इनके पास ना वो अच्छे वाला पेपर जो होता है वो नहीं था। तो मुझे भी देख के मैंने कहा ठीक है आंटी। अब जी मैं घर के लिए निकली हूँ और रिक्शे पे बैठी हुई थी।
लाहौर से पीछे तक तो रोड्स पे ना सुकून था, और ये देखें, ये जब हम लोग ना ठोकर के पास मैं बैठ गई थी वैन में, और इतना कोई रश था, इतनी ट्रैफिक जैम, इतना रश, लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। इतना शुक्र है मुझे फ्रंट पे ही सीट मिल गई थी। और जाते साथ ही ना ये अपनी सिटी की ये देखे लोग, इतना कोई ना ज़लील ख्वार हो रहे थे। अभी एक दिन पहले, ये ईद से एक दिन पहले की बात है, मतलब आज से कल कल मैं आई हूँ, कल इतना रश था, आज तो फिर पता नहीं कैसे लोग आए होंगे। ये सारे रोड पे रश ही रश था। और यहाँ पे ये लोग थोड़ी देर रुक गए, इधर भी इतना रश था। मैंने कहा पता नहीं लोग कैसे अपने अपने घरों में पहुँचेंगे, अल्लाह करे सबको ही सीट्स मिल जाएं। ये साथ वाली आंटी थी, आंटी टाइप ही थी वो, ये मोबाइल पे ना लगी हुई थी, और मुझे इतना क्यूट ये मोमेंट लग रहा था, मैंने कैप्चर कर लिया। और ये हम लोग पहुंच गए मांगा मंडी, और इधर आके फिर ट्रैफिक ब्लॉक, और इतनी कोई बुरी तरह से ना ये ब्लॉक थी कि बंदा यहाँ से निकल नहीं सकता था, और सांस भी नहीं सही से ले सकते थे, डस्ट, बस अजीबो गरीब सी कंडीशन थी। आगे हम लोग अपनी सिटी, और अब मैं आप लोग को घर पहुंच के अपनी ईदी दिखाऊंगी जो मैंने ली है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने जो सूट लिया था। ये मुझे ना 2 पीस सूट आजकल बहुत ही ये ट्रेंडिंग पे, इसके साथ खुद सा और सिंपल ही ना, मतलब रेशमी दुपट्टा लेते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने दराज से एक पैकेज लिया था, ये लास्ट पे मैं ओपन करके दिखाऊंगी। और ये फिर छोटे की एक ली थी ऐनक, और ऐसे ही ये छोटी मेरी भतीजी है उसके लिए ली थी 2 सेट, मैंने स्टार्ट में दिखाया गया। ये वाला नेकलेस लिया था, इतना कुछ देख दुख के ना एंड पे मुझे ये वाला ना मतलब सही लगा था, कि क्योंकि मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहनना होता है और मेरा शौक़ पूरा हो जाता है। बाद में फिर हम लोग आपस में एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं, कोई पता नहीं होता ये मेरी चीज़ है ये तेरी चीज़ है। तो ये ऐसे ना फिर छोटी ले जाती है भांजी, और फिर हम लोग आपस में एक्सचेंज करती रहती हैं। ये अपने लिए लिया था नेकलेस। और आगे ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना ब्रश, ये अब समी करेगा ना तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ही मतलब सॉफ्ट सा है, और ज़्यादा इसके साथ ना मतलब वो नहीं करनी पड़ती, एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। अपने ये दांतों वाले पोर्शन में रखो और बस रोटेट करते जाओ। और ये था बैग जो कि मैं आपको बता रही थी तब। ये मुझे ना ऐसे बैग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते, मुझे बड़े वाले बैग नहीं पसंद, तो ये वाला मैंने लिया था। ये साइड पे इसमें ना सिर्फ आ जाएगा मतलब कार्ड्स वगैरह और मोबाइल और थोड़े सी कैश, ज़्यादा चीज़ें रखने वाला नहीं मुझे चाहिए होता। तो इस तरह से अंदर से भी मैं खोल के दिखाती हूँ कैसा बना हुआ। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और अच्छे मिल जाते हैं, मतलब जितनी देर हम लोगों ने एक चीज़ यूज़ करनी होती है ना उतनी देर ये चल जाते हैं। ये अंदर से कुछ इस तरह से बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। पहले मैंने ऐसा लिया था वो पिंक कलर का था, वो बड़ी जल्दी गंदा हो गया था, तो अब ये मुझे उम्मीद है कि जल्दी निकल। ये वाली चूड़ियाँ ली थी, ये अम्मी जी के लिए ना जो मैं बता रही थी, वो आंटी से ली थी। अब माँ जी को पहनाऊँगी तो फिर आप लोगों को, हाँ एंड पे मैं वो भी क्लिप ऐड करूँगी। मैंने पहना दी थी अभी मैंने ना, ये मुझे ऑफिस से गिफ्ट मिला था हमें, मतलब सब जो न्यू लड़कियां गई थी ना तो उन सब को ना ये मेहंदी और क्या था चूड़ियाँ, मेहंदी और चूड़ियाँ ना हमारी सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने दी थी, ये दूसरा सेट बनी के लिए। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा था। उधर सारी जो फीमेल्स थी ना उनको सीनियर कोऑर्डिनेटर ने ये ईदी दी थी, और सब ने एक दूसरे को डेयरी मिल्क वगैरह भी दी थी, बड़ा प्यारा मोमेंट था। ये डेयरी मिल्क मुझे इकट्ठी हुई हुई थी उधर से। तो ये वाली ईदी भी, ये मेहंदी उधर से बड़ी प्यारी मेहंदी है, इसका कलर इतना, मैं अभी लगाऊंगी ना कल वाले व्लॉग में मैं ये दिखाऊंगी इसका कलर कितना प्यारा है। ये रिंग भी एक मैंने ली थी, साथ हमारा ये छोटू सा सोया हुआ है, और ये प्यारी सी रिंग, दोनों प्यारे प्यारे एक साथ है। अब हम लोग ये ओपन करते हैं जो दराज से मैंने पैकेज लिया था। अच्छा, इसकी ना स्टोरी ये है कि मैंने ना विंटर्स में मुझे ये पसंद आया था ग्लव्स ये वाले, तो तब इसकी प्राइस थी, किसी पेज पे लिखी हुई थी 2100 और किसी पेज पे ना 19 लिखी हुई थी।
तो अब मैंने इसकी ना आउट ऑफ सीज़न सेल देखी, तो मतलब ये सिर्फ 825 में 825 में मुझे ये मिल गए। तो मैंने फ़ौरी से ये ऑर्डर किए और अभी मैंने मंगवा के रख लिए। ये छोटी को पसंद थे तो उसके लिए ना मैंने मंगवा लिए, कभी मैं पहन लूँगी कभी वो पहन लेगी। इस तरह से ना इसके साइड पे ये बैक साइड पे ये बटन लगा हुआ है। इससे हम लोग ये जब कुछ लिखना वगैरह हो तो अपनी फिंगर्स को अनकवर कर सकते हैं, इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये हमें फिर डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये ना बहुत ही क्यूट से लगते हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे मुझे। अगर आप लोगों ने भी ऐसा लेने हैं ना क्यूट से ग्लव्स विंटर्स के लिए, तो अभी से आप लोग दराज से परचेज़ करके रख लें। अगर कोई लिंक वगैरह चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पे ना फॉलो कर लेना, या मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करना। इधर ही कमेंट बॉक्स में ना बता देना, तो मैं फिर लिंक ढूंढ के लगा दूंगी नीचे, आप लोगों को दे दूंगी। ये इस तरह से ना बहुत ही क्यूट से लगते हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है इस तरह। आप लोगों ने भी लेने हो तो अभी से ना विंटर्स के लिए देख लें। दराज पे बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सी सेल्स लगी हो, जिसमें 20-50% डिस्काउंट अप टू 75% डिस्काउंट। तो आप लोग भी उधर से ना अभी से बाय करके रख लें, क्योंकि जब सीज़न होता है ना तब यही चीज़ें डबल ट्रिपल प्राइस में सेल करते हैं। और यहाँ पे ना जब मैं चूड़ियाँ लेके आई थी ना, तो मैंने कहा माँ जी आपने ना पहननी ज़रूर है। तो वो थोड़ी बारीक वाली ले आई थी, ये मोटी वाली पहनते हैं, तो वो बारीक वाली ना फ़ौरी टूट रही थी। तो फिर आपी जी ने ना इनको ग्लव्स पहनाए और साथ थोड़ा सा ऑयल लगाया। तो इस तरह से ना ये पहना रहे थे, एक एक दो दो करके ना, बड़ी मुश्किल से ना। अम्मी जी कहते मैं पहनूंगी तो ज़रूर, मेरी बेटी लेके आई है, लेकिन पा मैनू वह तेची दिता सू, ऐसे ही ये पंजाबी में कह रहे थे। तो एंड पे ना ये अब पहनी नहीं जा रही थी, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ही ने ना शुरू कर दिया काम। और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर अम्मा ने एंड पे थैंक यू भी मुझे कहा था इस पे मैंने कहा मेरे सारे पैसे पूरे हो गए कि अम्मा जी को पसंद आ गई है मेरी तरफ से ईदी। तो क्योंकि इन्होंने ना साल बाद ही पहननी होती है। और ये देखें इनके पास ये पिछली अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। ये जी सारी चूड़ियाँ पहन ली और माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत लग रही। तो जी ये मेरी तरफ से मेरी वालदा के लिए ईदी थी। आप बताएं कमेंट्स में आप लोगों ने क्या दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये थोड़ी सी और ज्वेलरी ली थी क्योंकि ईद के बाद एक शादी है तो उधर पहननी है। आप लोग ज्वेलरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।